जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम आपके लिए एक ऐसे महापुरुष की गाथा लेकर आए हैं जिनका नाम भी आपने शायद नहीं सुना होगा, जिन्होंने 1857 की क्रांति से भी 80 साल पहले बिहार और बंगाल के जंगलों में अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। ये जंग छेड़ी थी तिलका मांझी ने। आज के इस कार्यक्रम में हम देखेंगे तिलका मांझी के जीवन और उनके स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी सन 1750 को बिहार की सुल्तानगंज में तिनकपुर नामक गांव में एक संताल परिवार में हुआ था। उनके माता पिता दोनों ही खेतीबाड़ी कर खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पिता गांव के प्रधान थे और तिलका भी उन्हीं की छत्र छाया में धीरे धीरे बड़ा हुआ। बचपन से ही तीर धनुष उनका खिलौना बन गया और शिकार उनका खेल, जो उनको और अधिक जोशीला और वीर बनाता है। सुल्तानगंज और भागलपुर के क्षेत्र के संताल खेती कर जंगलों में शांति से अपना जीवन यापन कर रहे थे। तिलका, ओ तिलका, बस आ गया माँ। कहाँ गए थे? अरे माँ, मैं वो जरा 2 पल के लिए तो वो धनुष नीचे रख दो। ठीक है माँ। मस्ती करके हो अरे गई? नहीं, हाँ? नहीं, माँ माँ मेरी बात सुनो। चलो खाना मेरी खा बात लो। सुनो। मुझे कोई बुला रहा है। अरे, मैं अभी आया। तिलका! मैं आता हूँ। सब खुशहाल था, पर इसी बीच बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम की संयुक्त सेनाओं के बीच एक लड़ाई लड़ी गई। इस चुनौतीपूर्ण युद्ध में ब्रिटिश सरकार की जीत हुई। पराजित भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान करने वाली संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जिसे उन्हें मुगल सम्राट की ओर से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में राजस्व एकत्र करने की अनुमति मिल गई। सुल्तानगंज भागलपुर के क्षेत्र में खेती बाड़ी कर संताल शांति से अपना जीवन यापन कर रहे थे और अचानक से उनकी शांति भंग हुई। ब्रिटिश सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों पर कई गुना टैक्स वसूलना शुरू किया, साथ ही मारपीट, उत्पीड़न और दमन किया। अंग्रेजी हुकूमत जल, जंगल और जमीन पर कब्जा कर शोषण का एक नया अध्याय लिखने लगी। सन 1764 में अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार से 8 लाख टैक्स वसूला। 1772 से 73 में 14 लाख और 1775 से 76 में बढ़कर 28 लाख। इस प्रतिकूल और भयावह स्थिति में तिलका मांझी के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। स्वभाव से खुद को बागी और अपनी माटी को मां समझने वाला तिलका किसी भी कीमत पर अंग्रेजी दमन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तिलका अपने जंगलों को लूटते और अपने लोगों पर अत्याचार होते हुए देख दुखी थे। तिलका मांझी राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए भागलपुर में स्थानीय लोगों को सभाओं में संबोधित किया करते थे। जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों को देश हित में एकजुट होने के लिए प्रेरित किया करते थे। और ऐसे ही एक दिन वो विद्रोह के लिए निकल पड़े। ये जल, जंगल, जमीन ये हमारी है। इस पर सिर्फ हमारा अधिकार है। ये अत्याचार अब हम और नहीं सहेंगे। हमें क्रांति की जरूरत है। हमें हूल की जरूरत है। हूल, 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 हूल।
तिलका अपनी माँ से आशीर्वाद और तीर कमान लेकर भारत माँ की रक्षा करने के लिए अपने साथियों के साथ निकल पड़े। सन 1770 में जब बंगाल में भीषण अकाल पड़ा तो तिलका ने अंग्रेजों का खजाना लूटकर आम गरीब जनता में बांट दिया। उनके इस नेक काम और विद्रोह की ज्वाला से और भी आदिवासी उनसे जुड़ गए। इसी के साथ शुरू हुआ उनका संताल हूल यानी कि आदिवासी विद्रोह। उन्होंने अंग्रेजों और चापलूस सामंतों पर लगातार हमले किए और हर बार तिलका मांझी की जीत हुई। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर रखा था और इसी के चलते ब्रिटिश सरकार तिलका को रोकने के लिए कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड को भागलपुर भेजती है। सन 1784 में तिलका मांझी ने भागलपुर पर हमला किया और 13 जनवरी 1784 को ताड़ के पेड़ पर चढ़कर घोड़े पर सवार अंग्रेज कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड को अपने जहरीले तीर का निशाना बनाया और मार गिराया। कलेक्टर की मौत से पूरी ब्रिटिश सरकार सदमे में थी। यह आवाज भागलपुर से निकलकर लंदन तक जा पहुंची। ब्रिटिश सरकार ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जंगलों में रहने वाला आम सा आदिवासी ऐसी हिमाकत कर सकता है। अंग्रेजी सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन वे तिलका को पकड़ने के लिए लेकिन ऐसे में उन्होंने फुट डालो और राज करो की ऐसी नीति अपनाई। ब्रिटिश सरकार ने उनके अपने ही समुदाय लोगों को भड़काना और ललचाना शुरू किया। उनका ये फरेब रंग लाया और तिलका के समुदाय से ही एक गद्दार ने उनके बारे में सूचना अंग्रेजों तक पहुंचाई। सूचना मिलते ही रात के अंधेरों में अंग्रेजी सेनापति आयरकुट ने तिलका के ठिकाने पर हमला कर दिया। अंग्रेजों ने पहाड़ों की घेराबंदी की और तिलका को पकड़ लिया। उन्हें 4 घोड़ों से घसीटते हुए भागलपुर ले जाया गया। भागलपुर पहुंचते पहुंचते तिलका का शरीर खून से लथपथ हो चुका था। फिर भी उनकी सांसें चल रही थी। तिलका की हर सांस मानो अंग्रेजी हुकूमत को ललकार रही थी। अंग्रेजी सरकार तिलका का ऐसा हाल करना चाहती थी कि इसके बाद कोई भारतीय उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ना करे। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने 13 जनवरी 1785 को तिलका मांझी को सरेआम बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी। पर उन्हें कहाँ पता था कि बंगाल और बिहार के पहाड़ों और जंगलों से शुरू हुआ ये संग्राम ब्रिटिश सरकार को देश से उखाड़ कर ही थमेगा। छेदा तिलका होड़ मोरे मायाम दो, छेदा तिलका तीरे ताम सारक पी दो, छेदा तिलका होड़ मोरे मायाम दो, छेदा तिलका तीरे ताम सारक पी दो। दिशोम लगी हुड़ मोरे मायाम दो, जती लगी तीरी 30 साल कपी दो। दिशोम लगी हुड़ मोरे मायाम दो, जती लगी तीरी 30 साल कपी दो। तिलका मांझी आदिवासियों की स्मृतियों और उनके गीतों में हमेशा जिंदा रहे। छेदा तिलका होड़ मोरे मायाम दो, छेदा तिलका तीरे ताम सारक पी दो।
दिशोम लगी होड़ मोरे मायाम दो, दिशोम लगी तेरी 30 साल कपी दो।